क्रिकेट इतिहास में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग करने से सभी बचते हैं। साउथ अफ्रीकी कोच शुक्री कॉनराड ने एक ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल किया। शब्द है ग्रोवल, यानी नाक रगड़ना या घिघियाना। कॉनराड ने इसका इस्तेमाल टीम इंडिया के लिए गुवाहाटी टेस्ट के दौरान किया था। इसके बाद से उनकी खूब आलोचना हो रही है। खुद कई साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स भी इसके लिए उन्हें सुना चुके हैं, लेकिन अब तक इसे लेकर ना ही कॉनराड ने माफ़ी मांगी है, ना ही अफसोस जताया है। रांची में पहले वनडे के बाद दिग्गज सुनील गावस्कर साउथ अफ्रीकी कोच के इस विवादित कमेंट को लेकर भड़क गए। दरअसल पिछले हफ्ते गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोच ने ये विवादित बयान दिया था। बरसापारा स्टेडियम में हुए मैच के दौरान कॉनराड से ये पूछा गया था कि उन्होंने पहली पारी में 288 रन की बढ़त के बावजूद फॉलो ऑन क्यों नहीं कराया। इस पर उन्होंने कहा था, हम चाहते थे कि वो सच में ग्रोवल करें। गावस्कर ने अब रांची में हुए वनडे मुकाबले के बाद इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कॉनराड के इस कमेंट को अविवेकपूर्ण बताया है। साथ ही कहा कि कॉनराड को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। जियो हॉटस्टार के शो क्रिकेट लाइव में गावस्कर ने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं था, खासकर जब भारत और बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी में अहम भूमिका निभाई है और दोनों देशों के बीच गहरे क्रिकेट संबंध हैं। गावस्कर ने कहा, इस शब्द का इस्तेमाल गलत था। हमें साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को याद करना चाहिए। 20 साल से ज़्यादा के आइसोलेशन के बाद साउथ अफ्रीका की वापसी का ऑफर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ही रखा था। उनकी वापसी का पहला इंटरनेशनल मैच भारत में ही खेला गया था। भारत के पूर्व बल्लेबाज ने आगे कहा कि वो माफ़ी की मांग नहीं कर रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कॉनराड अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सफाई देंगे और मानेंगे कि उन्हें ये कमेंट नहीं करना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे इस पर बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि माफ़ी ज़रूरी है। मैं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी में विश्वास नहीं करता, लेकिन इसे स्वीकारना और सुधार करना ये ज़रूरी है। जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब भावनाओं में बहकर कोई कुछ ज़्यादा बोल देता है। पिछले 30 सालों में भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के मजबूत रिश्तों को देखते हुए मुझे लगता है कि वो बस इतना कह सकते हैं कि वो उस वक्त भावनाओं में बह गए थे। टीम इंडिया ने रांची में हुए पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हराया। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे रायपुर में 3 दिसंबर को है। ऐसे में ये देखने लायक होगा कि दिग्गज क्रिकेटर के इस सुझाव को साउथ अफ्रीकी कोच मानते हैं या नहीं। वैसे अगर इस शब्द के इतिहास पर गौर करें तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले इंग्लिश कप्तान टोनी ग्रेग ने 1970 के दशक में वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ किया था। इसे रेसिस्ट कमेंट के तौर पर देखा जाता है। यही कारण है कि वेस्टइंडीज टीम ने इसके बाद न सिर्फ इंग्लिश टीम को हराया था, बल्कि सबसे खतरनाक टीम भी बन गई थी। इसी के बाद उन्होंने 1975 और 1989 दोनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में जाकर जीता था। यानी अब टीम इंडिया के लिए वनडे और T20 सीरीज जीत ही इसका सबसे सटीक जवाब होगा। आगे इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। इस खबर के लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सुकांत ने। आप देखते रहे ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।